नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग छत्तीसगढ़ की क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हम लोग आज छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह में राजकीय प्रतीक चिन्ह। राज्य का प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए, एक गोलाकार घेरा है, गोलेकार घेरे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। उसके अंतर्गत क्या है तो देखिए अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है। अब देखिए ये जो 36 किले हैं, ये क्या है तो 36 किले हैं, ठीक है। अब ये 36 किले किस रंग के हैं तो हरे रंग का है, हरा रंग का है ये 36 किला। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो राज्य के प्रतीक चिन्ह में 36 किले हैं वो किस रंग के हैं तो हरा रंग का है। और हरा रंग इसलिए क्योंकि यहाँ की समृद्धि और संपन्नता को बताता है हरा रंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। क्या है ये तो छत्तीसगढ़ शासन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहा है तो ये धान की बालियाँ हैं। हमारे यहाँ पे धान सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर बोलिए धान की बहुत अच्छी किस्म होती है। यहाँ पे धान प्रमुख फसल के रूप में है। तो ये क्या है, धान की बालियाँ, क्या है, धान की बालियाँ। अब ये भी क्वेश्चन है कि धान की बालियाँ किस रंग की हैं तो याद रखिएगा किस रंग की, तो सुनहरे कलर की। कौन से कलर की हैं तो सुनहरे, सुनहरी, ठीक है। मतलब आपको सुनहरी कलर का दिखता है ये धान की बालियाँ। बीच में क्या दिखाई दे रहा है, अशोक स्तंभ। ये किस कलर का है तो लाल कलर का है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ देता है। आदर्श वाक्य क्या है तो सत्यमेव जयते। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये वज्र के डिजाइन में, ठीक है, वज्र के स्ट्रक्चर का है ये। तो इसे क्या हमारे यहाँ की ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो हमारे यहाँ पे समृद्धि है उसका संकेत है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे तिरंगे को लहराती हुई नदियाँ, नदियों के आकार में तिरंगे के कलर का है, तिरंगे के रंग का, 3 रंग का आपका तिरंगा, उस रंग का क्या है, नदियों को रेखांकित, मतलब हमारे यहाँ पे जल संसाधन कैसे है उन सब की व्याख्या करता है ये हमारे यहाँ पे राजकीय प्रतीक चिन्ह, ठीक है। किस आकार का है तो ये वृत्ताकार है, गोलाकार है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे यहाँ का। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। देखिए राजकीय प्रतीक चिन्ह जो हमने पढ़ा उसी का डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ों के बीच सुरक्षित विकास की अदम्य आकांक्षाओं को दर्शाता गोलाकार चिन्ह है, ठीक है, जिसके मध्य में भारत का अशोक स्तंभ हमने देखा, उसमें 3 शेर हैं। आदर्श वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है। राज्य की प्रमुख फसल धान की बाली किस रंग की है तो सुनहरी कलर की है। ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह ये क्या है, देखिए ऊर्जा का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये किस कलर का है आपका तो नीला कलर का, ठीक है। ऊर्जा का जो प्रतीक चिन्ह है वो किस कलर का है तो नीला, नीला कलर का है। प्रतीक चिन्ह के बीच में राष्ट्र के ध्वज 3 रंगों के साथ छत्तीसगढ़ की नदियों को रेखांकित करती, जो आपके जल संसाधन को बता रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी छत्तीसगढ़ के क्या है तो बस्तर की पहाड़ी मैना, बस्तर में जो पहाड़ी मैना पाई जाती है वो हमारे यहाँ की क्या है तो राजकीय पक्षी है, हिल मैना जिसको बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम, कई बार वैज्ञानिक नाम भी पूछ लेता है, तो क्या है वैज्ञानिक नाम तो क्रेटी पेनिन सुलेरिस है। अच्छे से ध्यान रखेंगे, पूरा नाम नहीं भी याद रहता तो पेनी सुलेरिस भी ध्यान रखोगे तो भी बन जाता है। इसको एक चीज़ और रखेगा, देखिए बस्तर की जो पहाड़ी मैना है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही है, मतलब इनको संरक्षित किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, वहाँ पे इसको संरक्षित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजकीय पशु। राजकीय पशु क्या है तो वन भैंसा है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा तो बुबालस बुबेसिल, किसका, वन भैंसे का। अब ये वन भैंसा भी है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं तो इनको भी संरक्षित करना है। तो कहाँ कहाँ पे संरक्षित किया जा रहा है ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे क्या है, उदंती अभ्यारण्य, ठीक है, पामेड़ अभ्यारण्य में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में इनको कहाँ किया जा रहा है तो संरक्षित किया जा रहा है।
अभ्यारण्य गरियाबंद में, पामेड़ बीजापुर में और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में वन भैंसे को संरक्षित किया जा रहा है। वन भैंसे को ऐसा भी मानना है कि यहाँ इतनी ज़्यादा प्रचुरता की मात्रा है, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी अच्छी किस्म पाई जा रही है, अच्छी नस्ल है इनकी, तो यहाँ पे इनको साक्षात मृत्यु का प्रतीक भी समझा जाता है। ठीक है, कई बार इनसे पूछ लेता है तो मृत्यु का प्रतीक समझा जाता है वन भैंसे को। नेक्स्ट देखते हैं राजकीय वृक्ष। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल या सरई। साल या सरई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरिया रोबस्टा। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। साल वृक्ष देखिए बड़े बड़े पाए जा रहे हैं, जो बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ठीक है, साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को। सबसे ज़्यादा अगर आप साल वृक्ष को देखोगे तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में साल वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजकीय गीत। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कब इसकी घोषणा हुई? तो 3 नवंबर 2019 को। ये कब घोषणा कर गई थी? तो 3 नवंबर 2019 को राजकीय गीत किन्होंने घोषणा की? तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। ठीक है, इन्होंने घोषणा की थी। क्या है राजकीय गीत? तो अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। ठीक है, अब देखिए राजकीय गीत से क्वेश्चन कैसे बनेगा। एक तो इसकी घोषणा किसने की, कब की। अब इसके लिए ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस गीत में कितनी नदियों का वर्णन है। तो देखिए एक नदी आपकी अरपा है, दूसरी क्या है? पैरी है, तीसरी नेक्स्ट का आपका क्या है? महानदी, और नेक्स्ट क्या है? तो इंद्रावती। मतलब 4 नदियों का वर्णन है इस गीत में। ठीक है, कितनी नदियों का? तो 4 नदियों का। कितने जिलों का वर्णन है ये भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। कितने जिले राजकीय गीत में? तो 7 जिलों का वर्णन है। 7, इस पूरे गीत को जितना टाइम लगा है गाने में उसमें 7 जिलों के बारे में बताया जाता है। कौन कौन से ज़िले हैं वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर पूछ लिया कि कौन से ज़िले नहीं आते तो कैसे बताएंगे। तो याद रखेंगे सबसे पहले सरगुजा, उत्तर से अगर हम याद करें तो सरगुजा। नेक्स्ट क्या है? बिलासपुर, बिलासपुर, रायगढ़, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव और बस्तर। ये कितने आपके 7 हो गए क्या? 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 जिलों का वर्णन है राजकीय गीत में, ध्यान रखेंगे। नॉर्मल अगर आप उत्तर से दक्षिण में याद रखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा ये चीज़ें। 4 नदियों का वर्णन है। ये जो गीत है इसको जब गाया गया था उस समय, तो कितना इसका गायन समय क्या है? इस गीत का समय हम बोले कि गायन समय क्या है? 6 मिनट 36 सेकंड। कितना गायन का समय था? तो 6 मिनट 36 सेकंड। पर जब ये राजकीय गीत बन गया तो अब क्या किया जाएगा कि जो भी प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम, कोई भी शासकीय कार्यक्रम होंगे वहाँ पे इसको गाया जाएगा, इस गीत को गाया जाएगा। तो इसकी अवधि कितनी कर दी गई है अभी? अगर अब इसको कम कर दिया गया, पहले गाया जाता था कि पूरी ध्वनि के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ में 6 मिनट 36 सेकंड पे, अभी इसको क्या है? शासकीय कार्यक्रम में गाया जाएगा। तो इसकी अवधि को कम कर दिया गया, 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाएगा इस गीत को। ठीक है, 1 मिनट 15 सेकंड में गाया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। इस गीत को लिखा किसने है? तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि इन्होंने इसकी रचना की है या लिखा है इस गीत को। तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव वर्मा, ठीक है, जी ने इस गीत को लिखा था। तो राजकीय गीत से अभी करंट में क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे राजकीय गीत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजकीय प्रतीक वाक्य। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय प्रतीक वाक्य है वो क्या है? तो देखिए गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ कब इसको प्रतीक वाक्य बनाया गया या इसको अपनाया गया प्रतीक वाक्य के रूप में? तो क्या है? 5 जून 2019 को इसको राजकीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ को। तो इसके पहले क्या था? ऐसे भी चीज़ें याद रख सकते हैं। तो पहले क्या था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़। हमारे भारत का अगर क्या बोले तो अविश्वसनीय भारत है, वैसे ही छत्तीसगढ़ का क्या था? तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़। पर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। ये किस भाषा में लिखा है? तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर इसका हम मतलब बोलें तो क्या है? नए छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे, ऐसा है आपका क्या? गढ़वो नवा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राज्य दिवस।
कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बनके तैयार हुआ था। ठीक है। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 28 नवंबर को। 28 नवंबर 2007 क्या होगा? राजभाषा छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, इसलिए 28 नवंबर के दिन क्या किया जाता है? छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की आकृति, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये छत्तीसगढ़ की आकृति है, तो किसके समान है? तो समुद्री घोड़ा के समान, सी हॉर्स के समान है। और सी हॉर्स इस प्रकार का दिखाई देता है, और ऐसा ही कुछ हमारा छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलता है। तो राज्य की आकृति कैसी? समुद्री घोड़ा के समान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजकीय गमछा, ये अभी के डेट पर करंट से भी रिलेटेड हो सकता है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए राजकीय गमछा क्या, 14 अक्टूबर 2021 को इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है, कि राजकीय गमछा बनाया जाएगा। कब किया गया? तो 14 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा लोकार्पण हुआ? तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसका क्या किया गया था? लोकार्पण किया गया था। अब ये किससे बना है, किससे निर्मित है? तो ये भी ध्यान रखेंगे। टसर सिल्क, सिल्क की एक क्वालिटी वैरायटी है, उसमें टसर सिल्क और खादी से बना है, जो कॉटन का ही गमछा है। कुछ इस प्रकार का है। देखिए इधर क्रीम कलर का है, इधर बॉर्डर कैसा है, थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या क्या आकृति है, कि यहाँ पे जो आकृतियाँ दिख रही हैं वो क्या क्या हैं, इनको भी एक बार हम लोग देखते हैं कि देखिए आकृतियाँ क्या क्या अंकित हैं। तो जो गमछा है उसमें क्या रहेगा? राजकीय पक्षी क्या है हमारे यहाँ की? पहाड़ी मैना, उसकी आकृति बनी हुई है। राजकीय पशु वन भैंसे की आकृति बनी हुई है। गोदना छत्तीसगढ़ की एक चित्रकला है, परंपरागत चित्रकला है, उसकी आकृति बनी हुई है। बस्तर में प्रसिद्ध गौर मुकुट, बस्तर में गौर नृत्य होता है, उसके मुकुट पहनकर जो करते हैं उसकी आकृति है। मांदर की आकृति है, ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ठीक है, लोक नृत्य करते लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ के जो लोक नृत्य हैं उसको करते हुए कलाकार की आकृति है। धान की बालियां हैं, हल को जोतते किसान आपको देखने को मिलेंगे। सरगुजा के जो पारंपरिक क्या है? भित्ति चित्र, पढ़े थे हम लोग रजवार भित्ति, उसकी आपको आकृति दिखती है किसमें? गमछे में। तो गमछे को ध्यान रखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछ लेगा कि क्या क्या आकृति है और क्या नहीं है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।